सुखदेव जी महाराज कहने लगे, एक राजा मनुपुत्र सरियाती अपनी सुकन्या को लेकर के आकेट खेलने के लिए जंगल में चले गए। शिकार का शौक था, भ्रमण करने के लिए जंगल में गए और जंगल में जाकर के उन्होंने काफी समय तक यात्रा की, जिसके कारण भूख और प्यास से व्याकुल हो गए। भूख प्यास से व्याकुल होकर के वो च्यवन मुनि के आश्रम पर जा निकले। च्यवन मुनि के आश्रम पर जाकर के देखा तो ऋषि देव पर दीमक लगी हुई है और बामी बनी हुई है। बामी में से दोनों नेत्रों के निशान चमक रहे थे, उनकी ज्योति आ रही। तो सुकन्या ने दो कांटों को लेकर के उनके आंखों में चुभो दिया, उससे रक्त निकलने लगा और जैसे रक्त निकला वो भयभीत होकर के सुकन्या वहां से दौड़ पड़ी। जब दौड़ने लगी तो राजा उनके पास में आया, देखा, कन्या को रोका और प्रार्थना करने लगे कि भगवान ये तो अपराध हो गया, हे ऋषिदेव मुझे क्षमा करना। तब तक समाधि से ऋषिदेव बाहर आ गए और कहने लगे कि राजन, क्षमा तो मैंने कर ही दिया, पर क्षमा के साथ साथ में एक बात बतलाइए कि क्षमा कर दे तो भी चलेगा, ना करें तो भी चलेगा। आपको क्षमा किया, लेकिन मेरा जीवन कैसे निकलेगा? मैं दोनों आंखों से अंधा हो गया, मेरा नित्य कर्म भी कैसे चलेगा? मैं नित्य कर्म कैसे करूंगा? कैसे स्नान बनाऊंगा? कैसे कहीं जाऊंगा आऊंगा? कुछ नहीं हो पाएगा, दोनों आंख फूट चुकी है। तो सरियाती राजा हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु, हे ऋषिदेव, हे मुनिवर, जिसने तुम्हारा अपराध किया है उस अपराधी को ही तुम्हारी सेवा में रखा जाएगा। सुकन्या को च्यवन मुनि के लिए दे दिया और च्यवन ऋषि से कह दिया, इनका जीवन रहेगा जब तक तुम्हारी सेवा करेगी। यह कन्या मैं तुमको सुपुर्द करने जा रहा हूं। और अपने राज्य को लौट करके चले गए। सुकन्या मुनि की सेवा में रत रहने लगी। काफी समय निकल गया। सेवा करते करते जब काफी समय निकल गया तो एक दिन जल के देवता वरुण देव का आगमन हुआ। वरुण देव ने आकर के ऋषि देव के चरण स्पर्श किए, आशीर्वाद लिया और ऋषि देव ने आलिंगन किया, उनका सम्मान किया, जलपान कराया और पूछा कहां से चल कर के आज आ रहे हो? तो सब कुछ हाल बतलाया। उन्होंने एक औषधि दी जिसका नाम च्यवन प्राश के नाम से जाना जाता है। वो च्यवन प्राश उन्होंने दिया और कह दिया, च्यवन प्राश की औषधि खाने से आंखों की ज्योति आ जाएगी। च्यवन मुनि ने च्यवन प्राश का निर्माण किया और उस औषधि को खाने से और उनके आशीर्वाद से मुनि की आंखों की ज्योति आ